आप सभी का टैरोट विचेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट करते हैं क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं ईश्वर ने आपको कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं इस धरती पर आने से पहले। क्या आप अपनी शक्तियों को जानना चाहेंगे? क्या डिवाइन गिफ्ट्स को देखना चाहेंगे? तो यस, आप अंत तक बने रहिए। ओके, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो यहाँ आपके लिए इतने कार्ड्स दिए हैं डिवाइन ने, और लास्ट कार्ड दिया है टेम्परेंस का। तो देखते हैं आपके पास कौन कौन से यहाँ पर गिफ्ट दिए हैं प्रभु जी ने। तो यहाँ जो गिफ्ट दिए हैं आपको डिवाइन पावर ने, वो दिया है कम्युनिकेशन का। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो लोगों के दिलों में आप सच्चाई भर देते हैं। सच के साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं। हमेशा उस बात को आप उठाते हैं जिसमें सच्चाई हो। आप एक कहना चाहिए कि कितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी भले ही हो, लेकिन आपके अंदर, आपके हृदय में बहुत अच्छी भावनाएं हैं लोगों को लेकर। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान हैं। ये आपको गिफ्ट के रूप में डिवाइन ने दिया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में यदि वहाँ पर आपको स्पिरिचुअली यदि ग्रोथ भी करनी है, तो लेकिन आप उसमें भी लॉजिक देखते हैं कि यहाँ पर लॉजिक क्या कहता है आपके लिए। बहुत ईमानदार है, अपने काम को अपनी ईमानदारी से करते हैं। लोगों के साथ जो व्यवहार होता है आपका, उसमें भी आप ईमानदारी के साथ अपनी बातें रखते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं। किसी से कोई चीज़ हड़प लेना, उसका कुछ ले लेना, ये आपकी फितरत नहीं है। आप एक उदार व्यक्ति के धनी हैं। किसी को भी ज़रूरत हो, आप तुरंत अपने पैसे निकाल के दे देते हैं, लोगों की मदद कर देते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल तो हैं, लेकिन आप व्यवहारिक भी बहुत हैं। अपने परिवार में जिसको जो देना है, या फिर समाज में जिसके साथ जो भी लेन देन करना है, आप बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। ये आपको डिवाइन ने गॉड गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। यदि आपके पास कोई काम भी आ जाता है, तो आप उसमें बस लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें पहले आप एनालिसिस करते हैं। उसमें आपका विश्लेषण होता है कि इस काम को कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब आपकी जो तार्किक बुद्धि है, या आप जो इंटेलिजेंट है इतने, उसके कारण ही आप ये सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सारे सबकॉन्शियस माइंड में आपको गिफ्ट देकर, आपको ब्लेसिंग देकर डिवाइन ने यहाँ पर भेजा हुआ है। आप एक अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं। किसी को भी कोई समस्या हो, आप उनसे बात कर लेते हैं। उनकी परेशानियों का हल आपके माइंड में हमेशा रहता है। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आए, आप उनसे जब बात करते हैं, आप उनकी समस्याओं का समाधान कर ही देते हैं। और आपका बोलने का ढंग इतना अच्छा होता है कि लोग आपको बस सुनते रहते हैं, समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस तौर से बताना चाहते हैं। कई बार आप नॉर्मल वे में बोलते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ये जानना सामने वाले को बहुत ज़रूरी है, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तब आप थोड़े ऊंचे स्वर में भी उस चीज़ को समझाने से बिल्कुल नहीं चूकते, क्योंकि आपको इस बात का डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे। आपको बस ये रहता है कि अपनी बात आप स्ट्रांगली कन्वे कर सकें। यदि कुछ गलत है तो आप उसको बहुत स्ट्रांगली बताते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना, यहाँ आपको नुकसान होगा। मतलब आप निडर भी हैं साथ में। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ आगे बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, आप सच्चाई को कभी नहीं छोड़ते।
आप ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ते, आप कार्मिक सिचुएशन को कभी नहीं छोड़ते, आप किसी गलत कर्मा को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करते, कभी भी गलत कर्मा के लिए आप किसी को भी बोलते नहीं, बल्कि आप लोगों को वहां से बचा के लेकर आ जाते हैं। आप एक एनालिटिक होने के कारण सिर्फ लोगों का ही एनालिसिस नहीं करते, सिचुएशन का ही एनालिसिस नहीं करते, आप हमेशा अपने व्यक्तित्व का भी एनालिसिस करते हैं। आप हमेशा इस बात पर ध्यान रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। यदि आपने किसी से बात की तो आप खुद उस सारी बातों को रिकॉल करते हैं, रात के टाइम पर चेक करते हैं कि क्या हमने इसमें कुछ सही बोला, क्या हमने इसमें कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्या हमें इतना नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आप उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से अपने आप को एक पूरा विश्लेषण करते हैं, अपनी सिचुएशन का, अपने काम का पूरा आप विश्लेषण कर लेते हैं। आप किसी भी चीज को लेके नहीं बैठते। आपको ये मालूम है यदि इस सिचुएशन में ये सही है तो आप उसके लिए चेंजेस करना पड़े, कोई चीज़ों को परिवर्तन करना पड़े, या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है आपके अंदर कि ये सारी चीज़ें यदि किसी एक इंसान में है, ये सिर्फ गॉड गिफ्ट के कारण ही हो सकता है। ये आपको डिवाइन ने गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। यहां मेरे को कार्ड दिख रहा है कि आप कभी भी किसी की भावनाओं से कभी नहीं खेलते हैं, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, किसी के दिल को संभालना एक कहना चाहिए कि डिवाइन को संभालने के बराबर है। आपको भी पता होगा कि आपके हृदय में कृष्णा जी का वास है, यह आपको पता है, इसलिए आप कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। सबके दिलों में प्यार भर देते हैं, सबके लिए करुणा का आपके अंदर वास है, सबके अंदर आपके लिए एक सौहार्द है कि नहीं लोगों को चाहिए तो आप जाके उनको सप्लाई कर देते हैं, या किसी को दुख हो रहा है तो आप उसके पास बैठ के उसके दिल को आप संभाल लेते हैं, किसी को डिप्रेशन में नहीं जाने देते हैं, किसी को स्ट्रेस में नहीं जाने देते हैं। आप उनके दुखों का कारण पूछकर उनके दुखों का निवारण कर देना, ये एक आपका गॉड गिफ्ट ही है। नहीं तो आज राह चलते कोई भी किसी का दिल तोड़ देता, लेकिन आप उस दिल को संभाल के रखते हैं, किसी का हार्ट ब्रेक नहीं करते, किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं। आपको कितनी भी परेशानी हो लेकिन आप अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करते, बल्कि उनकी परेशानी सुनकर आप उनके जीवन के दुखों का अंत करने में ही अपना समय बिता देते हैं। कई बार आपको लोनलीनेस फील होता है, कई बार आपको अकेलापन फील होता है, लेकिन आप लोगों के अकेलेपन को दूर कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं, कष्टों को, लोगों के चीटिंग को, लोगों के बुरे बर्ताव को, लोगों के गलत व्यवहार को जो आपने महसूस किया हुआ है, उसको आप हमेशा ध्यान में रखकर लोगों की सहायता करने में आप हमेशा लगे रहते हैं। आपको एक चीज मालूम है कि कभी किसी का दिल तोड़ना ये एक पाप है, और इस बात को आप हमेशा मान के चलते हैं कि नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होना है, बल्कि आप ऐसे लोगों को हमेशा संभालने का कार्य करते हैं, संवारने का कार्य करते हैं। उनको हमेशा आपकी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को आप हेल्प कर सकें, काउंसलिंग कर सकें, आप उनके दुखों से उनको बाहर निकाल सकें। आपका ध्यान हमेशा इसी बात पर लगा रहता है, और लोग हमेशा इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास जाओ तो ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे जिससे कि हम अपने दुखों से बाहर आ जाते हैं। आप मोटिवेट करते हो लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और लोग अपने दुख दर्द को आपके पास आके भूल जाते हैं। ये सारी खूबियाँ आपको गॉड ने एक गिफ्ट के रूप में, एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दी हुई है। यहाँ एक हैंगमैन का भी कार्ड है। तो आपको क्या गिफ्ट दिया है? आपको ये फील हो रहा है कि हम तो कोई निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, आपका जन्म यहाँ पर रीबर्थ के रूप में हुआ है, और ये गिफ्ट के रूप में आपको दिया गया है कि कुछ ऐसे कार्य हैं आपके जो नहीं पूरे हुए थे, आपके पिछले जन्म में रह गए थे। कुछ ऐसे कार्य थे जिनको करने की आपके अंदर बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश आप उन सारे कार्यों को पूरा नहीं कर पाए थे। आप शायद उतनी भक्ति नहीं कर पाए थे जितनी आपको भक्ति करनी चाहिए थी, या फिर आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां आप पूरी नहीं कर पाए थे। तो ये आपको जो रीबर्थ दिया गया है वो डिवाइन के द्वारा एक गिफ्ट के रूप में दिया गया है, ताकि आप
अपने जीवन में से उन सारी कार्मिक सिचुएशन को खत्म कर सके, उन सारी परेशानियों को खत्म कर सके, ऐसे सारे रिश्तों को आप एक नई ऊंचाई दे सके, लोगों को आप ये समझा सके कि अहंकार गलत है। इच्छा शक्ति की यदि किसी के अंदर कमी है तो आप लोगों को मोटिवेट कर सके। आप चाह रहे हैं, ये आपको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है कि आप आगे के डिवोशंस को पूरा कर सके। ये आपको जन्म इसलिए दिया है ताकि आप उन सारी कार्मिक सिचुएशन को खत्म कर सके। आपको ये रीबर्थ इसलिए दिया गया है ताकि आप फ्लैक्सिबिलिटी अपने लाइफ में अपनाएं, न कि लोगों की जो कुछ ऐसी धारणाएं हैं या फिर लोगों का कुछ ऐसा जिद्द है उनको पूरा करें, बल्कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रिकॉल करते हुए इस जन्म में कुछ अच्छा काम, बेहतर काम आप कर सके, इस दुनिया को कुछ अच्छा दे सके। और आज भी आपको ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर कोई एक दिव्य ऊर्जा है जो मुझे गाइड करती है। आपको ये कई बार फील होता है कि एक दिव्य ऊर्जा है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, तो आप थोड़ा सा कुछ भी निर्णय लेने से पहले रिलैक्स होते हैं, उस पर मंथन करते हैं, फिर वो आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका एक यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन होता है जिसमें आपको कुछ गाइडेंस मिलती हैं। और ये सरेंडर आप इसीलिए बार बार करते रहते, बीच बीच में रोक लेते हैं अपने आप को, ताकि आप अपने अंदर भी कुछ बेहतरीन बदलाव ला सकें, ताकि आप लेट गो कर सकें और आप अपने आप को अच्छा फील करा सके, न कि किसी के ट्रैप में फंस जाए, बल्कि आप अपने आप को सही फील करा सके। और ये आपको जो मंथन की जो क्वालिटी दी है, रिकॉल करने की क्वालिटी दी है, और आपको ये जो रीबर्थ दिया है उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, ये सिर्फ आपको एक गिफ्ट के रूप में ही यहाँ पर दिया गया है। अब मैं बात करूं स्ट्रेंथ कार्ड की, तो आपका ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे यहाँ पर यही बताता है कि ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका कई जन्मों का है, क्योंकि इस जन्म में इतना सारी इन्फिनाइट पावर आपको इस जन्म में नहीं मिली, ये आपको गिफ्ट के रूप में दी गई है। यह एक ऐसी पावर दी गई है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रख सके, अपने आप को स्टेबल रख सके, कॉन्फिडेंट बने रहें। ये जो आपके अंदर से भीतर से आवाज आती है, ठीक है चलो ये चैलेंजेस आए, उसको अपन लेके इसको पार पाड़ लेंगे, तो ये जो साहस आपके अंदर आता है ये आपको इन्फिनाइट रूप से मिला हुआ है। आपके अंदर कोई भी परेशान हो, कोई भी दुखी हो, आपके अंदर इतनी दया माया है कि उसकी हेल्प करने आप तुरंत पहुंच जाते हैं। ये दया की भावना ये इन्फिनाइट रूप से आपको दी गई है। आपको शक्ति दी गई है, आंतरिक शक्ति दी गई है, इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस। इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी आपके मन में एक स्थिरता है, शांति है। आप धैर्यपूर्ण अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। धीरज है ना, और ये इसलिए है क्योंकि आपको आने वाले दिनों में क्या होना है, कैसे किया जाना है, इसके बारे में पूरा पता होने के कारण आप हमेशा धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं। आपको पता है विजय आप ही की होगी, सक्सेस आप ही को मिलेगी। और ये जो दृढ़ शक्ति है आपकी, जो गिफ्ट के रूप में डिवाइन ने आपको और दी हुई है, वो संकल्प आपको दिया है कि आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे हम पूरा करके रहेंगे। किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहस है, कॉन्फिडेंस है, दया करुणा है, आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। एक इनर स्ट्रेंथ जिसका होना ये एक मामूली बात नहीं है। इस कार्ड का होना ही दिव्य ऊर्जाओं की ब्लेसिंग्स का कार्ड है। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स लेकर आप इस धरती पर आए हुए हैं कि किसी को असफलता मिल रही है तो आप उसकी सहायता करके उसको सफल बना दे। कोई दुर्बल है तो आप उसको इतनी अंदर से मोटिवेट कर देंगे, इतना साहस भर देंगे कि वो डर भगाकर अपने कार्यों को आसानी से कर देगा। यदि किसी को भय है तो उसको भय मुक्त कर देते हैं आप।
अवसर यदि किसी के लाइफ में है और यदि वो हाथ पे हाथ धरा बैठा है, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसके अंदर इतना साहस भर देते हैं कि व्यक्ति खुद ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो हम करते हैं ये काम को। तो इतनी साहस भरना, इतना संकल्प लेकर आना, इतनी इनर स्ट्रेंथ के साथ साथ पेशेंस लेकर आना, ये मामूली कार्य नहीं है। ये कॉम्बिनेशन भगवान ने आपको इनर स्ट्रेंथ के रूप में, एक ब्लेसिंग्स के रूप में, आपको गिफ्ट के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। एक ऐसा गिफ्ट जो यहाँ पर एक बता रहा है मुझे कि आप अपने जीवन में किस तरह से संतुलन स्थापित करते हैं, कितना बैलेंस क्रिएट करते हैं। जीवन में आ रहे उन प्रभावों को आप एक पेशेंस के रूप में देखते हैं। मतलब आप जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं या फिर आनंद आ रहा है, उसमें आप हमेशा एक दृष्टा बनकर रहते हैं। ऐसा दृष्टा जिसको न ही बहुत ज़्यादा उत्साह आता है और न ही ज़्यादा बहुत गम होता है। मतलब वो अपने अंदर एक शांति, एक पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल को धारण करता है। और ये एक जन्म का अचानक से गेन किया हुआ नहीं है, ये गिफ्ट के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में कई जन्मों की आपकी तपस्या है जिसको आपने अर्जित किया हुआ है। आप हमेशा कोशिश करते हैं अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करना। ये आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास आंतरिक रूप से डिवाइन की ये गिफ्ट दी गई है। एक धैर्य स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना कि नहीं, यदि हम लाइफ में कुछ जगलिंग भी कर रहे हैं तो उसको इस तरह से कार्यों को निपटाया जाए कि कहीं भी किसी के छींटे ना पड़े। ये आपका हमेशा रहता है। आप अपने लाइफ में हमेशा उस जगह ध्यान जाता है आपका जहां आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ताकि आप हार्मोनी क्रिएट कर सके। यदि किसी की लाइफ में भी कुछ उथल पुथल है तो आप यदि वहां पहुंच जाए तो उसके लाइफ में भी हार्मोनी क्रिएट कर देते हैं। सारे मैनेजमेंट ऐसा हो जाता है आपका कि बड़े से बड़े वो कार्य नहीं कर सकते जो आपका मैनेजमेंट पूरा कर देता है। अंदर से आपका नियंत्रण बहुत स्ट्रांग है। एक गुड मैनेजमेंट, मतलब आपको ये भी कहा जाता होगा कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हो, चाहे वो आप घर में मैनेज कर रहे हो, चाहे बाहर मैनेज कर रहे हो, चाहे समाज में किसी काम का मैनेज कर रहे हो। मतलब आप इतना अच्छा मैनेज कर लेते हैं पूरी सिचुएशन को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट का विषय है। यदि आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं तो आप उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर देते हैं, आप उनके बीच में हार्मोनी क्रिएट कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी आप मोटिवेट करते हैं जो समाज के द्वारा हताश रहे या फिर उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य एक कहना चाहिए कि ब्लेसिंग्स के रूप में है, क्योंकि आर्क एंजल का भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास होती है। और आप अपने लाइफ में तो ग्रोथ करते ही करते हैं, साथ साथ में आप दूसरों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्रिएट करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास में ब्लेसिंग्स हो। तो देखते हैं आपके चक्रास के कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो एक्टिवेट हैं और वो भी आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चेक करते हैं आपके लिए इन कार्ड से आपको कौन कौन सी और ऐसी ब्लेसिंग्स है जो मिली हुई है। ओके, जैसे मैंने बताया कि आप कोई डर रहा है, कोई इनसिक्योर्ड है, उसको भी आप सेव करने चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है। निडरता होना, साहसी होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो इनसिक्योरिटी के शिकार होते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है। आप लोगों की मदद करने लगते हैं। आपको ऐसा कई बार लगता है कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक हो रहा है या किसी की और के लाइफ में हो रहा है, आप तुरंत पहुंच के उसकी मदद करते हैं ताकि वो उस नेगेटिव जोन से बाहर आ सके। तो आपका मुझे रूट चक्र काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। यस, आपका हार्ट चक्र भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आप ग्रोथ देखते हैं। आपका फोकस हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे लगा रहता है कि कैसे ग्रोथ होगी, कैसे हम ऊंचाई पर जा सकते हैं, कैसे हमें सक्सेस मिल सकती है। जिसका फोकस इन बातों पर रहता है वो ऑब्स्टिकल्स के हमेशा तोड़ निकालने पर लगे रहते हैं। और आपका अंतिम उद्देश्य यही रहता है कि नहीं, हमें विजय हासिल ही करनी है। यस, आप एक ऐसे व्यक्तित्व को आपको ऐसे गिफ्ट के रूप में भी दिया गया है कि आपको ये पता है
कि इस धरती माँ की सेवा करना, धरती माँ को ग्रोथ रखना, उसको उसको हमेशा न्यूट्रिशन देते रहना, या फिर पेड़ पौधों से आपका लगाव होना, उन फूलों से लगाव होना, क्योंकि आपको ये पता है कि यदि ये धरती माँ को सेफ रखेंगे, सिक्योर्ड रखेंगे, तो आप भी काफ़ी सेफ रहेंगे। आपके गर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, आपके दिल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, उसको आप कभी भी उजागर नहीं करते, लोगों के सामने अपने परेशानियों को लेकर नहीं आते, क्योंकि आपको पता है यदि वो बाहर निकल आएंगी तो ग्रोथ हो जाएगी उनकी। तो आप ऐसी सारी चीज़ों को भी अपने अंदर दबा के रखते हैं और आप हमेशा लोगों को मोटिवेट करने में ही लगे रहते हैं। आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेंस का भी कार्ड है यहाँ पर। इतनी प्योरिटी है कि आप अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। ये आपको पता है कि आपकी सोल किसी यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आई हुई है, और डिवाइन का ये सपोर्ट हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक प्योरिटी को लेकर चलते हैं, और ये जो प्योरिटी है वो आपको गिफ्ट के रूप में डिवाइन के द्वारा ही दी गई है। आप में से कई लोग 9 नंबर के हो सकते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है ये अंतिम बर्थ हो, ये कंप्लीशन की तरफ आप जाएंगे। आपके जितने भी यहाँ पर काम हैं उन सभी काम को आप पूर्ण ढंग से फिनिश कर देंगे, समापन कर देंगे। आपका उद्देश्य यही रहेगा कि एक एक चैप्टर खोल के आप उन सारी चीज़ों को रिलीज कर दे, क्योंकि यहाँ हैंगमैन इसीलिए आया है, उसका बर्थ रीबर्थ इसीलिए हुआ है कि वो उन सारी चीज़ों को फिनिश कर सके, निपटा सके और इस दुनिया से रिलीज हो जाए, कंप्लीशन की तरफ आगे जा सके। यस, आपके दिल में भले ही परेशानियां, कठिनाइयां कितना भी हो, लेकिन आप एंजॉय करना नहीं छोड़ते। ये आपको गिफ्ट के रूप में दिया गया है। आपके चेहरे पर बहुत स्माइल रहेगी यदि आप दुखी भी रहे, आप परेशान भी रहे। यदि 10 लोगों के बीच में है तो आपके बारे में कोई जान नहीं पाएगा आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये शो करते हैं कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश हैं। और ये सिर्फ वो ही कर सकता है जो डिवाइन को गिफ्टेड इंसान है। ओ माय गॉड, अलाइटमेंट का कार्ड आ गया है आप लोग के लिए। यस, ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए इस धरती पर कि इस जन्म में आपको अलाइटमेंट मिलने वाली है, डिवाइन के दर्शन होने वाले हैं, डिवाइन के मैसेजेस आप डायरेक्ट मिलने वाले हैं, फुल प्रोटेक्शन में है आप। आपकी सोल हमेशा उनकी पर आत्मा की हमेशा आपके परमात्मा से हमेशा जुड़ाव रहता है, और वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपको किस तरह से प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया जाए। यह आपकी भक्ति का प्रताप है, यह आपकी तपस्या का प्रताप है, कई जन्मों की तपस्या का प्रताप है आपका। और डिवाइन की जो ये अलाइनमेंट मिलना या डिवाइन का ये जो सानिध्य मिलना, ये मामूली बात नहीं है। ये एक उच्च कैटेगरी की सोल को ही ये चीजें मिलती हैं, और आप वो गिफ्टेड इंसान हो जो लोगों के डर को भगा रहा है, जो लोगों की ग्रोथ में मदद कर रहा है, जो एक प्योरिटी की तरफ भी फिर भी जा रहा है, अपनी खुद की परेशानियों में है लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में एंजॉय भर रहा है, तो उसे ही तो अलाइटमेंट मिलता है। और वो आप डिजर्व कर रहे हो, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है आपके लाइफ में। यस, रिन्यूअल का कार्ड भी है। आपने अपने जीवन में कई बार एक नई जर्नी स्टार्ट की है, कई बार अपने आप को ऐसी जगह से निकालकर फिर एक नई जगह पर लेकर गए हैं। ये आपका एक नया अध्याय फिर से स्टार्ट होने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो आप में से कई लोग एक सोलमेट जर्नी पर भी होने चाहिए। यस, अबंडेंस का कार्ड, मैं 3 ही कार्ड लूंगी, है ना। यस, आपने एक्सेप्ट किया है अपने आप को, और उसके बगैर ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी नहीं आ सकती है। आपने अपनी बुराइयों को भी देखा है, आपने अपनी अच्छाइयों को भी देखा है, आपने अपने डर को भी भगाया है, तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान भी बने हैं। और ये सारी चीज़ें आपको आपके सोलमेट के सहयोग से ही ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। आप अपने जीवन के एक नए सफर पर जरूर निकलेंगे, क्योंकि अब फिर से एक नई जर्नी, एक सुंदर जर्नी, एक ब्यूटीफुल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, जो आपके सोलमेट के साथ स्टार्ट होगी, और आपको बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। आपको इस समय जो पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, अपनी कमियों को और अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो डियर आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। ये ब्लेसिंग्स है, ये जन्म ही आपकी ब्लेसिंग्स है और आपकी क्वालिटीज ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इस ब्लेसिंग्स को और आप नर्चर कीजिए, आपको अलाइटमेंट बहुत जल्दी मिलने वाली है और साथ में अबंडेंस भी मिलने वाला है, प्रचुर मात्रा में हर चीज आने वाली है आपके लाइफ में। तो इसको क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।